हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर सेकंड का 10th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, एक बार उसको मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी वो। तो हमने स्टार्ट की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेस, जिसमें सेकंड हमारे पास रिएक्शंस आई थी, रिएक्शन विद एसिड। तो कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्शंस करता है देन वो बनाता है साल्ट एंड वाटर, और उसके कुछ एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। और यही रिएक्शन सेम टू सेम रिपीट होती है जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। और इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शंस। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। सेकंड जो हमारे पास थर्ड जो इसकी रिएक्शंस आती होती है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, तो इट मीन्स जब भी कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल, साल्ट और वाटर। तो यहाँ पे हमने इसके एग्जांपल लिए थे। और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है। ओके, क्लियर हो गया। और इसी के बेसिस पे एक चीज़ हमारे पास ये भी आई थी कि जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड है उनकी नेचर जो होती है क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। बिकॉज वो बेस के साथ जब रिएक्ट करती है नॉन मेटल ऑक्साइड तो वो क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग सेम टू सेम होता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिहेवियर ऑफ द बेस इन वाटर। जैसा कि बिहेवियर हम लोगों ने चेक किया था इसके अंदर, एसिड के अंदर, सेम उसी तरीके से बिहेवियर हम लोग चेक करते हैं कहाँ, बेस के अंदर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एज ए बेस है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस के अंदर। और तो वहाँ पे एसिड की बात करें तो एसिड हमें देता था क्या, H+ आयन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है किसका, अरेनियस का कंसेप्ट आता है। जैसा अरेनियस का कंसेप्ट आया था एसिड के अकॉर्डिंग, ठीक उसी तरीके से अरेनियस कंसेप्ट आता है किसके अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग। उसमें ये होता है एज द सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन टू गिव द हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे बेस के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा आ गया। तो जब हम इनको डिसोशिएट करते हैं वाटर के अंदर तो ये इस तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं किसमें, अपने आयंस के अंदर। ओके, क्लियर है। ये तो हम लोगों ने बातें की जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशंस ऑफ द बेस। क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस। ओके, सेम जैसे हमने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द आयंस, कि आयंस कंप्लीट हो रहे हैं या अनकम्प्लीट हो रहे हैं, सेम यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ भी इनको हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। एक होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, एक होगा हमारे पास वीक बेस। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की। एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं कि द बेस विच कंप्लीट या कंप्लीटली ionize, completely ionized to gives hydroxide ions। ओके, हाइड्रोक्साइड आयन, यही डेफिनेशंस हमारे किसके अंदर आई थी, बेस के अंदर आई थी। फॉर एग्जांपल
सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस वाटर के अंदर जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमें वहाँ पे मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरीज के अंदर आते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज़ है कि वाटर के अंदर जितने भी सोल्यूबल बेस होंगे, ओके, इनको हम लोग बुलाते हैं एल्कली ओके, इनको हम लोग बनाते हैं एल्कली सॉल्यूशंस। क्या बुलाते हैं हम इसको? एल्कली सॉल्यूशंस। और सेकेंड कि जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो हमने डिस्कस की, बात की किसकी? स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली अपना आयनाइजेशन देके या हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाते हैं। उसके बेसिस पे हम लोगों ने एग्जांपल लिए। और जितने भी बेस हैं अगर वाटर के अंदर या फिर अगर हम स्पेशली बात करेंगे, जितने भी बेस की बात ना करके स्पेशली सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो इन्हें हम बोलते हैं एल्कली सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं या फिर एल्कली बेस भी हम इसको कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक बेस। ओके, तो वीक बेस में वही होगा, द बेस क्या होगा? विच ionized, the base which ionized to only small extent in water to give hydroxide ion. Small extents of hydroxide ion. It means वाटर के अंदर अगर स्मॉल अमाउंट मिलती है हमें या अनकम्प्लीट आयनाइजेशंस मिलता है किसका? हाइड्रोक्साइड का, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं वीक बेस। एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे वाटर के अंदर हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड। ठीक उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स जैसे हमने डबल एरो यूज़ किया था वीक एसिड के अंदर, वैसे ही हम लोग डबल एरो यूज़ करेंगे वीक बेस के अंदर, जो हमें कंसीडर करेगा कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये वीक बेस का है। ओके, क्लियर हो गया?
ये एग्जांपल हो गया हमारे पास किसके, वीक बेस के। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये तो बात की हमने वीक एसिड, सॉरी ये तो हमने बात की वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की। यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ा है। ये भी हमने एक वर्ड यूज़ किया था, एल्कलीज। एल्कलीज एक्चुअली में क्या होते हैं कि जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल हों और सोल्यूबल होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दें, वो एल्कलीज की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन व्हाट इज रीजन, ऑल द एल्कलीज आर द बेस बट ऑल द बेस आर नॉट एल्कलीज। इट मीन्स यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि बेस एंड जो एल्कली हमारे पास हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट कैटेगरी शो करते हैं। आगे बात सुनो, कहीं ना कहीं डिफरेंट कैटेगरीज शो करते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों ने आंसर देना है और फिर बाद में हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यू टॉपिक आता है, वो क्या है, एक है हमारे पास बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेस। ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि बेसिसिटी ऑफ द एसिड है और एसिडिटी ऑफ द बेस है, कि किस तरीके से किसी भी एसिड के अंदर हम उसकी बेसिसिटी को चेक करेंगे और किसी भी बेस के अंदर उसकी एसिडिटी को चेक करेंगे। तो वो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं हमारे पास, उनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर्स के अंदर एसिड का आयनाइजेशन जब डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा था HCl हो एंड नाइट्रिक एसिड हो, जब वाटर के अंदर डिसोसिएट होंगे तो H+ आयन और नाइट्रेट आयन, इस तरीके से वाटर के अंदर ये डिसोसिएट होते हैं। इट मीन्स एक टाइप की क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी। ओके, इन्हें हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक। मोनो का मतलब होता है वन और प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन से, यानी H+ आयन से। तो जब सॉल्यूशंस के अंदर एक सिंगल H+ आयन मिलेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक बोलेंगे। सेम अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की या फिर कार्बोनिक एसिड की, तो वाटर के अंदर जैसे हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमें 2H+ आयन मिलते हैं। ओके, अब 2 का मतलब होता है डाई, इसे हम बोलेंगे डाईप्रोटिक। क्या कहेंगे हम इसको, डाईप्रोटिक। ठीक उसी तरीके से अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो वाटर के अंदर जैसे हम डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें 3H+ आयन देगा, जिसे हम बोलेंगे ट्राईप्रोटिक एसिड। ये सब के सब एसिड है। ओके, इट मीन्स अगर हम डेफिनेशंस निकालें इसकी, किसकी, बेसिसिटी ऑफ द एसिड की या एसिडिटी ऑफ द बेस की, तो वो इस तरीके से आएगी,
तो डेफिनेशंस हमारे पास क्या बन जाएगी बेसिसिटी ऑफ द एसिड की, द नंबर ऑफ रिप्लेस, या जिसको हम आयनाइज्ड भी बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ रिप्लेस H atom present in the acid which it produce H plus ion when dissolved in water is called basicity of the acid। कहने का मतलब क्या आ गया कि ऐसे एसिड जो प्रोड्यूस वाटर में प्रोड्यूस होने के बाद H प्लस आयन देंगे, उसी के बेसिस पे या फिर नंबर ऑफ आयनाइज ऑफ द H प्लस हाइड्रोजन एटम, उसके बेसिस पे हम बेसिसिटी ऑफ द एसिड को चेक करें। दो चीज़ें हैं, द नंबर ऑफ आयनाइज हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिड विच, उसके अंदर क्या होगा, इट प्रोड्यूस H प्लस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे हम ब्रेक करेंगे या डिसोसिएट करेंगे, किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर, तो हमें मिलेगा H प्लस आयन। अब H प्लस आयन इट मीन्स हम इसको बोलेंगे मोनोबेसिक ऑफ एसिड, और इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, सिंगल। अगर बाई चांस हमसे ये कोई पूछ ले व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ द HCl, तो हम बोलेंगे 1। ओके, मोनोबेसिक, मोनो का मतलब भी एक होता है, और सिंपल बेसिसिटी H प्लस आयन भी यहाँ पे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। एसिड के अंदर हाइड्रोजन एटम कितनी है, वो भी 1 है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड्स की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आता है डाइबेसिक एसिड, हैव द बेसिसिटी कितनी है, 2। बिकॉज अगर आप इस मॉलिक्यूल्स के अंदर चेक करोगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हमें कंसीडर हो रही है, और सॉल्यूशंस की फॉर्म में जब हम डिसोसिएट करेंगे तो हमें 2 H प्लस आयन मिल रहे हैं। तो इट मीन्स डाइबेसिक एसिड हो जाएगा, या बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2। ठीक उसी तरीके से अगर हम फॉस्फोरिक एसिड्स की बात करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड में ट्राइबेसिक एसिड होता है ये, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 3, क्योंकि एक तो हमें 3 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कंसीडर हो रहे हैं, और इसके सॉल्यूशंस में हमें क्या मिल रहे हैं, 3 H प्लस आयन मिल रहे हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए, बेसिसिटी ऑफ द एसिड डज नॉट डिपेंड ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, इट मीन्स बेसिसिटी ऑफ द एसिड हाइड्रोजन एटम के नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, इट मीन्स ये डिपेंड करती है उसके आयनाइजेशंस पे, या फिर उसके आयनाइज पे, या फिर उसकी रिप्लेसमेंट पे। ओके, इस चीज़ को मैं नोट कर देता हूँ। ओके, the basicity of the acid does not depend upon the number of hydrogen atom present in one molecules, but it is depend upon the number of ionizable H atoms। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो आयनाइजेबल हो रहे हैं, जो आयनाइज हो रहे हैं, उन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड को जब हम डिसोसिएट करेंगे यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया। बट यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ शो हो रहा है कि 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 + 1 कितने होते हैं, 4। इट मीन्स बेसिसिटी ऑफ द एसिड कितनी हो जाएगी, 4। बट ये क्या है, रॉन्ग है। हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे 4 हैं। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, वो 4 है। बट अगर आप बेसिसिटी देखोगे इट मीन्स ओनली 1 यहाँ पे क्या हो रहा है,
ओनली वन हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, आयनाइजेबल हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास, आयनाइजेबल हो रहा है। तो जितने हाइड्रोजन H+ हाइड्रोजन आयन एटम्स रिप्लेस होंगे या आयनाइज होंगे वही हमारे पास बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे जो बेसिसिटी ऑफ द एसिड है 1 है, ना कि 4 है। याद रह जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे हमने बेसिसिटी ऑफ द एसिड को डिस्कस किया है, ठीक उसी तरीके से हमारे पास आता है एसिडिटी ऑफ बेस। डेफिनेशन सेम वही रहेगी। जहाँ H+ आयन की बात आई है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की बात आ जाएगी। बाकी सेम डेफिनेशंस रहेगी। जब आप बेस की बात करोगे तो बेस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स की जगह है या हाइड्रो ऑक्साइड एटम आ जाएंगी। जहाँ H+ आयन की बात है वहाँ आ जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आ जाएंगे। ओके, तो डेफिनेशंस इसकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मोनो एसिडिक बेस है जिसमें 1 हाइड्रोक्साइड आयन होगा। डाई एसिडिक बेस है, इसमें क्या आ गया, 2 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। जिसमें ट्राई एसिडिक बेस है उसमें 3 हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएंगे। ओके, इट मीन्स जो बेस डिसोसिएट होके सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा, और जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो डाई एसिडिक बेस हो जाएगा, और जो 3 हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, जिसे हम कंसीडर करेंगे मोनो एसिडिक बेस हैव एसिडिटी 1। ओके, एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करेंगे 2 हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। ओके, इट मीन्स डाई एसिडिक बेस हैव एसिडिटी 2, क्योंकि यहाँ कितने हाइड्रोक्साइड आयनाइज्ड हो रहे हैं, 2। नेक्स्ट एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो ये देगा हमें 3 हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस हैव एसिडिटी 3। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने नंबर ऑफ़ एटम्स पे डिपेंड नहीं रहना है, या नंबर ऑफ़ एटम पे डिस्कस नहीं करनी है, या नंबर ऑफ़ एटम पे फोकस नहीं करना है। हमने फोकस करना है आयनाइजेबल या आयनाइज होने वाले H+ आयन या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन। H+ आयन अगर हमें मिलेंगे तो वो बेसिसिटी ऑफ द एसिड हो जाएगी, और अगर हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे
तो वो फिर एसिडिटी ऑफ द बेस हो जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस को डिस्कस किया और एसिडिटी ऑफ द बेस और बेसिसिटी ऑफ द बेस और एसिडिटी ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द एसिड और एसिडिटी ऑफ द बेस के बारे में डिस्कस किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू गाइस।